और आज जब ये 5% नीचे आया, आपको लग रहा था शॉर्ट ऑलरेडी बिल्ट हो गए थे लास्ट 3-4 दिन में, जब ये आज गैप डाउन खुला नीचे तो सब कवर करने आ गए क्योंकि ऑलमोस्ट ग्रीन में आ रहा है। आई थिंक यस, नो जस्ट एक दिन का मूव नहीं देखना चाहिए, बट जैसे आपने कहा कि रीसेंट पास्ट में 3-4 दिन में या 1-2 हफ्ते में क्या हुआ है वो भी देखना जरूरी है। काफी बार ऐसा होता है कि जब भी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज आती है और वो न्यूज आने के पहले ही स्टॉक में एक बड़ी मूव आ चुकी है, तो उसका गैप के बाद में एक ऑपोजिट रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पोजिशंस है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, तो वो प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो पूरे जून महीने की जब शुरुआत हुई थी, एग्जैक्टली 1 जून को ये स्टॉक 2300 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 2300 से लेके आज एक महीने में देखिए थे 1825, एंड इट्स नॉट अ वेरी नो कोई मिड कैप स्टॉक नहीं है या स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है ये। तो 2300 से लेके 1800 तक का 1800 1850 तक का मूव ऑलरेडी करेक्शन आ चुका था। और ऐसे करेक्शन के बाद में अगर ये गैप डाउन हो रहा है तो आई थिंक जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजिशन से उनको काफी अच्छी प्रॉफिट हो रही थी, तो वो कवरिंग आज हुई है। और आज के सेशन में इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये प्राइस कवरिंग हुई है, जब निचले स्तरों से कवरिंग हुई है, उनमें वॉल्यूम्स देखे तो वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। डेली चार्ट पे एक फॉलिंग वेज का पैटर्न भी स्टॉक में बन रहा है, जो यूजुअली जब डाउन ट्रेंड का एंड होता है, एक करेक्टिव फेज का एंड होता है, तभी बनता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो वर्स्ट था प्राइस में आ चुका है, और अब नियर टर्म में स्टॉक फिर से एक एटलीस्ट एक पुल बैक मूव फिर से शॉर्ट टर्म में देने की तैयारी करेगा। तो अगर शॉर्ट पोजीशंस है तो न्यूज को देख के अभी शॉर्ट मत कीजिए। इनफैक्ट मैं कहूंगा शॉर्ट पोजीशंस है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार शॉर्ट से ये स्टॉक में से एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, आज निफ्टी रिलायंस की वजह से ज़्यादा उभर नहीं पा रहा है, लेकिन आज एक्चुअली में अगर आपको ध्यान देना होगा तो आज बैंक निफ्टी अपना काम कर रहा है। ना केवल बैंक निफ्टी आज डेज हाई पर है, बल्कि बैंकिंग का सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दें तो बैंक इंडेक्स का कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो आज लाल निशान में हो। और सबसे अच्छी बढ़त फेडरल बैंक के अंदर है, जिसके बारे में बोला जाता है शेयर चलता ही नहीं है। आज 2-2.5% ऊपर, हालांकि 96 पे आकर रुकता है। एक बार फिर से इसके बारे में पता कर लेते हैं। राजेश जी जरा शेयर चेक कीजिएगा। एक मैं आपको फेडरल बैंक बता रहा हूँ आपके सामने, जो कि करीब 2-2.5 रुपये ऊपर है, और दूसरा है एक इंडसन बैंक, जरा इसको भी चेक कीजिएगा, 1.5% ऊपर है। इन दोनों में से क्या खरीदना है? वैसे एक्सेस चाहता ना, लेकिन आपसे पूछ नहीं सकता कंप्लायंस की वजह से। तो देखिए डिम्पी जी, बिल्कुल बैंकिंग स्टॉक्स में और फाइनेंशियल स्टॉक्स में लीडरशिप आज बनते हुए दिख रही है, और साथ में आईटी स्टॉक्स भी। तो हमें लगता है कि आज ओपनिंग के बाद से जहां ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक दबाव था, उसके काउंटर करने के लिए आज बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना। इवन आप एनबीएफसी में देखेंगे तो बजाज ट्विंस भी एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। फेडरल बैंक का सेटअप यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। स्टॉक में जो एक करेक्शन था, उसके बाद अब जो रिकवरी का ट्रेड बन रहा है, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे आज निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके का फेडरल बैंक का सेटअप बना, हमें लगता है 9350 या प्रिसाइसली अगर देखें 94 के लेवल को जैसे ही ये क्रॉस करेगा तो इसमें एक ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिखेगा, जो कि फिर स्टॉक को 100 रुपए की तरफ भी लेके जा सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है फेडरल बैंक पे। हम यहाँ मान के चल रहे 89 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है अभी भी, और हम एक्सपेक्ट करें कि 94 का ब्रेकआउट इस अपमूव में होते हुए दिखना चाहिए, और देन 100 रुपीज तक के भी पोजिशनल टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। अलावा दो और उसके साथी हैं, उसके दोस्त, जो बहुत अच्छा सपोर्ट इंडेक्स को दे रहे हैं, और ये क्रूड की गिरावट के साथ शायद हो सकता है, क्योंकि क्रूड नीचे आता है तो पैकेजिंग कॉस्ट नीचे आती है, एग्रो कमोडिटीज ऑलरेडी नीचे आ गई है। मैं बात कर रहा हूँ HUL की और नेस्ले की। हर एग्री कमोडिटी का भाव नीचे आया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आई है क्रूड की गिरावट के साथ। ये देखिए डेज हाई पे है। रुचित